दोस्तों बिहार के लिए एक से बढ़कर एक जो बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं वो आजकल रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बिहार राज्य के लिए एक और बड़े तोहफे के रूप में पूरी तरह से नॉन एसी डब्बों के साथ डेली चलने वाली एक जो लंबी दूरी की नई गाड़ी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा को डेली बेसिस पर आसान बनाने का काम करेगी। इसकी सौगात देने का फैसला किया गया है रेलवे विभाग की तरफ से। साथ ही इसको लेकर तारीखों की घोषणा, इसके अलावा ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल आधिकारिक तौर पर रेलवे ने बता दिया है, जारी कर दिया है। साथ ही इसकी शुरुआत की जो तारीख है वो भी बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जो कि पूरी तरह से दैनिक यात्री एंड नॉन एसी क्लास वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड होने वाली है, जिसके बारे में आज आपको सारी चीजें जानने को देखने को मिलेगा। इसलिए बिहार को मिली ये जो डेली चलने वाली लंबी दूरी की नई गाड़ी है, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिलने जा रही रोजाना चलने वाली इस नई नॉन एसी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों ये जो ट्रेन मिलने जा रही है बिहार राज्य के लिए वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास साबित होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी 1200 किलोमीटर वाले एक जो लंबे रूट है उस पर अपनी सेवा देने वाली है। और इस लंबी यात्रा तय करने के बावजूद भी 2 से लेकर 3 रेक्स के माध्यम से इसका संचालन रेलवे डेली बेसिस पर करने वाली है। साथ ही पूरी तरह से जो नॉन एसी कोचेस है उनके साथ चलने के कारण ये जो गाड़ी है वो कम किराए में लंबी यात्रा को नापने का, तय करने का काम करने वाली है यात्रियों के लिए, जिसके कारण ये गाड़ी और भी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। जिसके बारे में सारी जो चीजें हैं, लाइक शुरुआत की तारीख की घोषणा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आइए और हम जानते हैं डिटेल में। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य से ऐसी डेली चलने वाली और जो नई नॉन एसी ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत और किन किन रूटों पर करने की काफी ज्यादा नीड है, काफी जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करी जाए इस गाड़ी के रूट के बारे में, तो एक्चुअली ये जो डेली ट्रेन है जो कि शुरू होने जा रही है बिहार राज्य के लिए, इसका संचालन आपको सुपौल से न्यू दिल्ली के लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सुपौल से न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली से सुपौल के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड और बाकी डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली सुपौल नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से सुपौल के बीच में शुरू होने जा रही ये जो डेली रनिंग गाड़ी है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 04071 एंड 04072 के साथ ऑपरेट करने वाली है। ये दोस्तों इन्हीं दोनों गाड़ी नंबर के साथ एक गाड़ी एक्चुअली सहरसा, बरौनी, शाहपुर, पटौरी, हाजीपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज के रास्ते अपनी सेवा देने वाली है। बाकी पर बात करेंगे अब टाइम टेबल की, तो एक्चुअली ये गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन नंबर 04072 बनकर सुपौल की तरफ आने के लिए रवाना होगी। और ये गाड़ी एक्चुअली 17 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई 2026 तक, यानी कि काफी लंबे अवधि तक रोजाना नई दिल्ली से रात में 9:35 पर खुलेगी, जो कि आगे बढ़ते हुए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए दूसरे दिन रात में 9:05 पर आपको हाजीपुर पहुंचाएगी, रात में 10:10 पर शाहपुर, पटौरी एंड तीसरे दिन रात में 12:35 पर बरौनी, रात में 1:03 पर बेगूसराय, रात में 2:18 पर खगड़िया, रात में 2:40 पर मानसी, 3:10 पर सिमरी बख्तियारपुर एंड 3:45 पर सहरसा रुकते हुए सुबह में 6:35 पर आपको सुपौल पहुंचाएगी। इसी तरह सुपौल से गाड़ी नंबर 04071 बनकर ये गाड़ी नई दिल्ली की तरफ जाने के लिए रवाना होगी। और ये जो गाड़ी है वो 19 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल से लेकर 17 जुलाई के बीच में ये गाड़ी डेली बेसिस पर सुपौल से सुबह के 7:45 पर खुलेगी, जो कि आगे बढ़ते हुए 9:35 पर सहरसा, 10:08 पर सिमरी बख्तियारपुर, सुबह के 10:53 पर मानसी, 11:05 पर खगड़िया, 11:38 पर बेगूसराय, दोपहर में 12:20 पर बरौनी, इसके अलावा दोपहर में 1:30 बजे शाहपुर, पटौरी, दोपहर में 2:50 पर हाजीपुर के साथ और भी जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए अगले दिन दोपहर में 3 बजे ये गाड़ी आपको नई दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि सुपौल नई दिल्ली से सुपौल के बीच में जो होने वाली रेल यात्राएं हैं उसको ये गाड़ी जुलाई के मिड तक आसान बनाने वाली है डेली बेसिस पर। ये गाड़ी 17 अप्रैल से शुरू होकर 15 जुलाई तक नई दिल्ली से अपनी सेवा देगी। इसी तरह सुपौल से 19 अप्रैल से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक, यानी कि काफी लंबे अवधि तक पूरे समर सीजन में ये गाड़ी अपनी सेवा इस रूट के लिए प्रोवाइड करने वाली है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये गाड़ी पूरी तरह से जो नॉन एसी कोचेस हैं इनके साथ ऑपरेट होने वाली है, यानी कि एक भी इसमें जो एसी वाले डब्बे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी इसका जो पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है इसको लेकर भी बिल्कुल साफ जानकारी मिली है, जिसको लेकर अगर हम
बात करें तो एक्चुअली सुपौल नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से सुपौल के बीच में शुरू होने जा रही ये जो डेली रनिंग ट्रेन है, इसमें आपको जनरल एंड स्लीपर वाले जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। पूरी तरह से स्लीपर एंड जनरल डब्बों के साथ ये गाड़ी पूरी तरह से नॉन एसी क्लास वाले जो यात्री हैं उनके लिए डेडिकेटेड साबित होगी। और एक्चुअली इस गाड़ी में 2 SLRD, इसके अलावा दोस्तों 6 जनरल एंड 8 स्लीपर, यानी कि कुल मिलाकर जो 16 डब्बे हैं उनके साथ ये गाड़ी चलने वाली है सुपौल नई दिल्ली एंड नई दिल्ली से सुपौल के बीच में। और एक्चुअली ये गाड़ी अपने यात्रा के दौरान बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है उन पर भी ठहरने वाली है, जैसे कि सहरसा, बरौनी, हाजीपुर, इसके अलावा गाजीपुर सिटी, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर ठहरने के कारण ये गाड़ी इन सभी रेलवे स्टेशन के जो यात्री हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित होगी। और काफी लंबे अवधि तक चलने के कारण इस रूट पर पहले से चल रही जो नियमित ट्रेनें हैं इनके ऊपर से जो भारी दबाव है उसको भी कम करने में ये गाड़ी काफी हद तक कामयाब साबित हो सकती है। और ये जो ट्रेन है वो एक बहुत ही बड़ी सुपर हिट पहले भी साबित हो चुकी है और इस बार भी, यानी कि मिड ऑफ जुलाई तक जब ये गाड़ी चलेगी तो इस बार भी जो यात्री हैं वो इस गाड़ी को सुपर हिट बनाने वाले हैं, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में ये जो गाड़ी है उसको रेलवे परमानेंट का दर्जा भी दे सकती है सुपौल नई दिल्ली के बीच में। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं कि इस गाड़ी को रेगुलर का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए या फिर नहीं? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार को मिलने जा रही और एक्चुअली सुपौल से नई दिल्ली वाले रूट को मिलने जा रही डेली चलने वाली पूरी तरह से जनरल एंड स्लीपर कोच के साथ, यानी कि टोटल 16 कोच वाली एक नई ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।